नमस्कार। आज हम जिंदगी के एक ऐसे रिश्ते की बात कर रहे हैं जो शायद सबसे करीबी, सबसे अहम होता है, पति पत्नी का रिश्ता। ये सिर्फ साथ रहना नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है, एक तरह की टीम है। बिल्कुल। और किसी भी टीम की मजबूती वो तो इस बात पर टिकी होती है कि उसके मेंबर्स मतलब आपस में बात कैसे करते हैं। हाँ, कम्युनिकेशन कैसा है। हाँ, कम्युनिकेशन। ये बातचीत ही वो धागा है जो दो लोगों को जोड़े रखता है, उनके बीच अंडरस्टैंडिंग और प्यार को मजबूत करता है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि रिश्तों में दरार की वजह बड़ी बड़ी बातें नहीं होती, बल्कि रोजमर्रा की बातचीत में होने वाली छोटी छोटी चूक होती है। तो सवाल ये उठता है कि पति पत्नी के बीच वो कौन सी बातें हैं जो उनके कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकती हैं। सिर्फ बात करना ही काफी नहीं है, कैसे बात की जाए ये समझना जरूरी है। सही कहा। और देखिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, लेकिन इसे लगातार प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। हाँ, प्रैक्टिस तो चाहिए। ये कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं जो किसी भी रिश्ते को, खासकर पति पत्नी के रिश्ते को गहरा और मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए इसी पर आज थोड़ी गहराई से बात करते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे बुनियादी चीज जो लगती है वो है एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, मतलब आदर। हाँ, सुनने में बहुत सिंपल लगता है, पर असल जिंदगी में ये कैसे दिखता है? ये बहुत जरूरी सवाल है। रिस्पेक्ट सिर्फ जी या आप कहने तक सीमित नहीं है, खासकर पति पत्नी के बीच। हाँ, वो तो है। ये इस बात में झलकता है कि आप अपने साथी की बातों को, उनकी राय को, उनके वजूद को कितना महत्व देते हैं। अच्छा। छोटी छोटी बातें हैं, जैसे बात करते हुए फोन पर लगे रहना। हाँ, ये बहुत होता है। या उनकी बात को बीच में ही काट देना, या उनकी किसी परेशानी को अरे ये भी कोई बात है कहकर उड़ा देना। ये सब अनादर दिखाता है। हाँ, और कभी कभी गुस्से में या मजाक में भी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो चुभ जाती हैं। बिल्कुल। जैसे तुमसे तो ये काम कभी ढंग से होता ही नहीं, या तुम्हें तो बस अपनी पड़ी रहती है। ये शब्द रिश्ते में कड़वाहट घोलते हैं। बिल्कुल। रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप डिसएग्री करते हुए भी सामने वाले की इज्जत करें। आप ये कह सकते हैं, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी पर्सपेक्टिव समझना चाहती हूँ। अच्छा। यहाँ मुझे लगता है इस काम को करने का एक और तरीका हो सकता है, क्या हम उस पर बात करें? यहाँ मुद्दा तरीके का है। हाँ, तरीका। आप बात वही कह रहे हैं, लेकिन सम्मान के साथ। बिल्कुल। ये दिखाता है कि मतभेद होने के बावजूद आप रिश्ते और सामने वाले व्यक्ति को महत्व देते हैं। और ये बात तो गांठ बांधने वाली है कि डिसएग्री करने का मतलब डिसरिस्पेक्ट करना नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। अच्छा, रिस्पेक्ट के बाद जो बात दिमाग में आती है वो है ध्यान से सुनना, जिसे एक्टिव लिसनिंग कहते हैं। हाँ, एक्टिव लिसनिंग। हम सबको लगता है कि हम सुनते हैं, पर क्या वाकई सुनते हैं? ज्यादातर हम सुनने का नाटक करते हैं। हाँ। या फिर जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। एक्टिव लिसनिंग का मतलब है पूरी तरह से मौजूद रहना जब आपका साथी बात कर रहा हो। सिर्फ शब्दों को नहीं, उनके पीछे की भावना को भी समझना। अच्छा, भावना को भी? हाँ, उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव को महसूस करना। मतलब सिर्फ हाँ, अच्छा करना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। एक्टिव लिसनिंग में आप सवाल पूछते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। जैसे अगर साथी कहे आज ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था, तो सिर्फ ओके कहने की बजाय आप पूछ सकते हैं, अच्छा क्या हुआ ऐसा जो इतना स्ट्रेस हो गया? या तुम कैसा फील कर रहे हो अब? इससे उन्हें लगता है कि आपको सच में परवाह है, आप उनकी बात को अहमियत दे रहे हैं। ये जरूरी है, क्योंकि कई बार लोग सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं, उन्हें सोल्यूशन नहीं चाहिए होता, बस कोई सुनने वाला चाहिए होता है। बिल्कुल, वैलिडेशन चाहिए होता है। हाँ, लेकिन एक चैलेंज यहाँ आता है। कई बार हम खुद इतने थके होते हैं या परेशान होते हैं कि एक्टिव लिसनिंग करना मुश्किल लगता है, तब क्या करें? ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। हर समय 100% अटेंटिव रहना मुमकिन नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। ऐसे में ईमानदारी काम आती है। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ, पर अभी मेरा दिमाग कहीं और है। अच्छा। या मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूँ, क्या हम थोड़ी देर बाद इस पर बात कर सकते हैं, जब मैं तुम्हें पूरा ध्यान दे पाऊँ? ये टालना नहीं है, बल्कि ये सम्मानजनक तरीका है ये बताने का कि आप बात करना चाहते हैं, पर सही मानसिक स्थिति में। ये ऑनेस्टी वाली बात मुझे अगले पॉइंट पर लाती है, खुलापन और ईमानदारी। रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी कितनी जरूरी है? क्या सब कुछ बताना जरूरी है? देखिए, ऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि आप हर छोटी बड़ी बात का ब्यौरा दें। अच्छा। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरतों, अपनी भावनाओं, अपनी चिंताओं और यहाँ तक कि अपनी गलतियों को लेकर भी ईमानदार रहें। बहुत बुरी चीज है
जैसे अगर कोई गलती हो गई, मान लीजिए फाइनेंशियल डिसीजन गलत हो गया, तो उसे छुपाने के बजाय बता देना बेहतर है। बिल्कुल, गलती मानना मुश्किल हो सकता है, पर ये दिखाता है कि आप रिश्ते को अपनी ईगो से ऊपर रखते हैं। सही बात है। ये कहना कि मुझसे ये गलती हुई और मुझे इसका अफसोस है, विश्वास को मजबूत करता है, तोड़ता नहीं। इसी तरह अपनी जरूरतें साफ तौर पर बताना भी ईमानदारी का हिस्सा है। अक्सर हम उम्मीद करते हैं कि हमारा पार्टनर हमारा मन पढ़ लेगा। हाँ, ये तो बहुत होता है। हम सोचते हैं इन्हें पता होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, या इतने साल साथ हैं, अब भी नहीं समझते। और यहीं से फ्रस्ट्रेशन शुरू होता है। मन कोई नहीं पढ़ सकता। अपनी जरूरतें और उम्मीदें साफ साफ बताना जरूरी है। कैसे, मतलब उदाहरण? जैसे ये कहने की बजाय कि तुम कभी मेरी मदद नहीं करते, ये कहना ज्यादा इफेक्टिव है, मुझे घर के कामों में थोड़ी मदद चाहिए, क्या तुम आज शाम ये काम कर सकते हो? अच्छा, स्पेसिफिक होना। हाँ, या मुझे बुरा लगता है जब तुम दोस्तों के साथ बाहर जाते हो और बताते नहीं। ये सीधा है, स्पेसिफिक है और ब्लेम करने वाला नहीं लगता। ये ब्लेम गेम से बचने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत। अक्सर लड़ाई इसी से शुरू होती है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम हमेशा यही करते हो। इस ट्रैप से कैसे बचें? इसका एक कारगर तरीका है यू स्टेटमेंट्स की जगह आई स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करना। मैं वाले वाक्य। हाँ, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया की जगह कहें जब ऐसा हुआ तो मुझे गुस्सा आया। अच्छा। तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते की जगह कहें मुझे लगता है कि मेरी बात अनसुनी रह जाती है। फर्क क्या पड़ता है इससे? बात तो वही है, फर्क पड़ता है साइकोलॉजी का। जब आप तुम से शुरू करते हैं तो सामने वाला तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। हाँ, ये तो होता है। उसे लगता है कि उस पर हमला हो रहा है और वो या तो पलटवार करता है या बात सुनना बंद कर देता है। लेकिन जब आप मैं से शुरू करते हैं तो आप अपनी भावना या अपने अनुभव की बात कर रहे होते हैं। इस पर बहस करना मुश्किल होता है। सही है। और ये बातचीत को समस्या का समाधान की तरफ ले जाता है, लड़ाई की तरफ नहीं। फोकस व्यक्ति से हटकर मुद्दे पर आ जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। यानी लड़ाई के वक्त भी कम्युनिकेशन का तरीका मायने रखता है। बहुत। और मुश्किल विषयों पर बात करते वक्त, जैसे पैसे, बच्चे या इन लॉज, ये और भी जरूरी हो जाता होगा। बिल्कुल। इन सेंसिटिव टॉपिक्स पर बात करते वक्त अक्सर भावनाएं हावी हो जाती हैं। हाँ, गुस्सा आ जाता है। गुस्सा, डर, निराशा महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन जरूरी ये है कि इन भावनाओं को बातचीत पर कब्जा न करने दें। तो क्या करें? अगर माहौल ज्यादा गर्म हो रहा हो तो ब्रेक लेना बेहतर है। ब्रेक? बीच में? हाँ, आप कह सकते हैं मुझे लगता है हम दोनों अभी बहुत इमोशनल हो रहे हैं, चलो 15 मिनट का ब्रेक लेते हैं, थोड़ा शांत होते हैं, फिर बात करते हैं। ये अच्छा आइडिया है। और शायद सही समय और सही जगह चुनना भी जरूरी है। बिल्कुल। जैसे ऑफिस से आते ही या सोने से ठीक पहले शायद हिसाब किताब की बातें शुरू करना ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। टाइमिंग और माहौल बहुत मायने रखता है। जब दोनों रिलैक्स्ड हों और डिस्टर्ब करने वाला कोई न हो, तब ऐसी बातें करना बेहतर होता है। हाँ। रोज सिर्फ 10-15 मिनट निकालना, जब आप सिर्फ एक दूसरे से बात करें, दिन कैसा रहा, क्या अच्छा हुआ, क्या परेशान कर रहा है, ये रिश्ते में कनेक्शन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। क्वालिटी टाइम जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये क्वालिटी टाइम है। ये सब बातें तो ठीक हैं, लेकिन क्या आदर्श कम्युनिकेशन का मतलब हमेशा गंभीर बातें या समस्याएं सुलझाना ही है? जिंदगी में हंसी मजाक, हल्की फुल्की बातों की कोई जगह नहीं? अरे बिल्कुल जगह है, बल्कि ये बहुत जरूरी है। अच्छा। हास्य, मजाक, पुरानी अच्छी यादें ताजा करना, एक दूसरे की तारीफ करना, ये सब रिश्ते को ताजगी देते हैं। ये वो तेल हैं जो रिश्ते की मशीन को स्मूथली चलाते हैं। रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों के लिए आभार जताना, जैसे आज खाना बहुत अच्छा बना था, या तुमने बच्चों को इतने अच्छे से संभाला, थैंक यू। ये छोटी बातें बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती हैं। अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। अक्सर हम शिकायतें तो तुरंत कर देते हैं, पर अच्छी बातों को मेंशन करना भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बहुत पावरफुल होता है। जब आप अपने साथी के अच्छे कामों को नोटिस करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं तो उन्हें अच्छा महसूस होता है, उन्हें लगता है कि उनके एफर्ट्स देखे जा रहे हैं। सही बात है। इससे वो आगे भी वैसा करने के लिए एनकरेज होते हैं। ये रिश्ते में एक पॉजिटिव साइकिल बनाता है। हाँ, एक अच्छा साइकिल। और हंसी मजाक तनाव कम करता है और मुश्किल वक्त में भी साथ बने रहने में मदद करता है। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इन्हें अमल में लाना, खासकर जब सालों की आदतें कुछ और हों, आसान नहीं होता होगा। हाँ, एफर्ट तो लगता है। एक आखिरी सवाल, गलतियां तो सबसे होती हैं, कभी कुछ गलत कह दिया, कभी कुछ गलत कर दिया, तब क्या माफी और समझौता भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है?
ये सिर्फ हिस्सा नहीं, ये बुनियाद है। बुनियाद? हाँ, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। गलतफहमियां होंगी, गलतियां होंगी, दिल दुखेंगे। ऐसे में माफी मांगना और माफ कर देना रिश्ते को बचाने और आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। सॉरी कहना? हाँ, अपनी गलती मानना, सॉरी कहना ईगो को चोट पहुंचा सकता है, लेकिन ये दिखाता है कि आपके लिए रिश्ता आपकी ईगो से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बहुत बड़ी बात है। और कॉम्प्रोमाइज? हर बात पर तो अग्रीमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। कॉम्प्रोमाइज का मतलब हारना नहीं होता। अच्छा? इसका मतलब होता है बीच का रास्ता निकालना, जहाँ दोनों को लगे कि उनकी बात सुनी गई और कुछ हद तक मानी गई। ये मैं बनाम तुमसे हटकर हम के बारे में सोचना है। हम के बारे में? हाँ, ये समझना कि रिश्ते में कभी कभी अपनी इच्छा को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है ताकि रिश्ता आगे बढ़ सके। ये मैच्योरिटी की निशानी है। चलिए इन सब बातों को एक छोटी सी सिचुएशन में डालकर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। मान लीजिए पत्नी का दिन बहुत हेक्टिक रहा है, वो थकी हुई है। पति थोड़ा देर से घर आता है। ठीक है। तो पत्नी कहती है, उफ, आज तो मैं बुरी तरह थक गई हूँ, सुबह से भागदौड़ लगी हुई थी। अब यहाँ पति का पहला रिएक्शन क्या हो सकता है? वो कह सकता है, हाँ मेरा दिन भी बहुत बिजी था। हाँ, या हो सकता है कहे, अच्छा। या शायद वो फोन देखने लगे। हाँ, ये कॉमन रिएक्शंस हैं। लेकिन बेहतर कम्युनिकेशन वाला रिस्पॉन्स क्या होगा? क्या होगा? पति कह सकता है, ओ डियर, लग रहा है तुम्हारा दिन काफी मुश्किल था, बैठो पानी पियो, क्या हुआ आज बताओ। यहाँ उसने पत्नी की भावना को एक्नॉलेज किया, एम्पैथी दिखाई और सुनने की इच्छा जाहिर की। एक्टिव लिसनिंग। ठीक है। फिर पत्नी शायद बताए बच्चों का स्कूल, फिर घर का सामान, फिर शाम की तैयारी, सब अकेले करते करते थक गई। इसमें हल्की सी शिकायत भी है। हाँ है। अब पति का रिस्पॉन्स क्रूशल है। वो डिफेंसिव हो सकता है, तो मैं क्या करूं, मैं भी तो काम करके आया हूं। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, या फिर वो समझदारी दिखा सकता है, जैसे मैं समझ सकती हूँ ये सब अकेले संभालना कितना मुश्किल होता होगा। ओके। और मुझे माफ करना, मैं आज थोड़ा लेट हो गया, शायद इससे तुम्हें और परेशानी हुई। अच्छा। फिर वो सोल्यूशन पर फोकस कर सकता है। चलो कल वीकेंड है, हम सुबह मिलकर काम निपटा लेंगे। हाँ। और शाम को कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा। हाँ। और शाम को कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हें ब्रेक मिल जाएगा। वाह, ये तो बढ़िया है ना? और पत्नी शायद मुस्कुराकर कहे, हाँ ये अच्छा रहेगा, थैंक यू समझने के लिए। अप्रिसिएशन। देखा आपने? इस छोटी सी बातचीत में कितनी सारी बातें आ गईं। एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, एक्नॉलेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपॉलॉजी, सॉल्यूशन फोकस्ड, कॉम्प्रोमाइज, अप्रिसिएशन। हाँ, सब कुछ आ गया। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लेकिन ये दिखाता है कि इन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में कैसे लाया जा सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पति पत्नी के बीच अच्छा कम्युनिकेशन कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है, एक प्रोसेस है। हाँ, एक प्रोसेस है। इसमें लगातार एफर्ट लगता है। ये एक दूसरे को सम्मान देने, ईमानदारी से बात करने, ध्यान से सुनने, ब्लेम करने की बजाय हल ढूंढने, छोटी छोटी खुशियां बांटने और जरूरत पड़ने पर माफ करके समझौता करने का नाम है। बिल्कुल। और जब ये सब होता है तो रिश्ता सिर्फ चलता नहीं बल्कि फलता फूलता है। इसमें गहराई आती है, विश्वास बढ़ता है और प्यार मजबूत होता है। और इसका असर सिर्फ उन दोनों पर नहीं, पूरे परिवार पर पड़ता है। घर का माहौल पॉजिटिव बनता है। ये बातें सुनने में भले ही सीधी साधी लगे, पर इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में उतारना ही असली काम है। सही कहा। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ। इन सभी बातों में से वो कौन सी एक चीज है जिसे कोई भी अपने रिश्ते में तुरंत लागू करना शुरू कर सकता है? शायद सबसे आसान लगने वाली चीज, या शायद वो चीज जिसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होती है। हाँ बिल्कुल। इस पर सोचना और फिर एक छोटा सा कदम उठाना शायद एक अच्छी शुरुआत हो।